जय हिंद। सभी लोग का स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन सागर बाय डीके में। तो चलिए फटाफट सभी लोग जो है सो वीडियो को पहले अपना कर्तव्य निभा दीजिए और मेरा मेहनत को बेकार मत जाने दीजिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक फटाफट आप लोग कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए। चलिए हम लोग करते हैं केमिस्ट्री का प्रथम नंबर चैप्टर क्लास 10th का होगा। ठीक है, आप लोग को पता होगा क्लास 10th का है। ठीक है, क्लास 10th का केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर आता है रासायनिक समीकरण एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में पढ़ते हैं एकदम फुल डिटेल्स के साथ, एकदम बेसिक से और एकदम आम भाषा में, आप लोग के भाषा में। ठीक है, तो चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोगों के पास जैसे शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप हो स्टडी ग्रुप में। और आप लोग से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और आप सुबह वाली क्लास में जो सो 4:30 बजे वाला सुबह वाली क्लास में आप लोग जो सो ऑब्जेक्टिव का महामैराथन में जुड़ना नहीं भूलिए। चैप्टर वाइज करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से चैप्टर वाइज मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जितना होगा एक चैप्टर से उतना प्रश्न मिलेगा, साथ में आपको क्वेश्चन बैंक वाला प्रश्न मिलेगा। और जितना प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, पिछला प्रश्न में कहाँ से प्रश्न आता है, कितना प्रश्न आता है, वो सभी के बारे में जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, और सभी के प्रश्न आपको कराया जाएगा। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं भी आप जो है सो अध्ययन सागर बाय डीके, अध्ययन सागर बाय ऑफिशियल डीके करके जो है सो अध्ययन सागर बाय डीके ऑफिशियल करके आप जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का भी, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण होता है क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला आप लोग को दिया है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया यानी मिल करके अलग गुण वाले या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसे समझिए जैसे कि दो चीज मिलाते हैं। ठीक है, दो चीज मिलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पानी ले लीजिए, या दो से अधिक भी हो सकता है। तो जैसे कि पानी ले लिए, आप प्लस में क्या ले लीजिए? तो नमक ले लीजिए। क्या लीजिए? नमक ले लीजिए। और उसके बाद क्या लीजिए? उसमें नींबू ले लीजिए। क्या लीजिए? नींबू का रस ले लीजिए। नींबू का रस ले लिए, तीनों चीज मिलाकर एक नए तरह का पदार्थ बनेगा और एक नए तरह के स्वाद वाला जैसो पदार्थ बनेगा। तो ये क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसे समझिए एक से अधिक चीजों को मिलकर नए पदार्थ या नए गुण वाले पदार्थ का बनना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? तो अभिक्रिया दो प्रकार के। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। वो कौन कौन सा होता है? तो पहला को कहते हैं भौतिक अभिक्रिया और दूसरा को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पहला को क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया, और दूसरा को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एकदम बारीकी से और डिटेल्स में और आप लोग के भाषा में जानेंगे कि भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पर समझ ले कि भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, काफी समझने में आसानी होगा और इजी होगा। ठीक है, तो जैसे कि भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, जैसे कि पानी को जब ठंडा करते हैं, तो वो बर्फ बन जाता है। जब पानी को ठंडा ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो वो बर्फ बनेगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर। वहीं जब पानी को गर्म करते हैं तो वो जब बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पानी बन जाता है। क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। आप इसे समझे होंगे या नहीं? तो जैसे कि कोई चीज है, कोई भी वस्तु है, उसको जो है सो दूसरा चीज मिलाकर एक तीसरे चीज बना लेते हैं, और तीसरा चीज मिलाने के बाद फिर हम पहले वाला जो वस्तु है उसको अलग कर लेते हैं उसी अवस्था में, तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि पहले पानी था हमको, और पानी को जब हम अधिक से अधिक गर्म किए, ठंडा किए, तो वो बर्फ बन गया। और जब बर्फ को फिर हम गर्म करेंगे तो मेरा जैसे के तैसे पानी वापस हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? भौतिक अभिक्रिया कहलाता है। फिर समझिए पानी को जब गर्म करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वाष्प कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प मतलब समझते हैं ना, भाप जिसको बोलते हैं। जैसे कि खाना बनाते समय, भात बनाते समय, चावल बनाते समय, उसमें देखिएगा ढकना हटाते समय या सब्जी बनाते समय ढक्कन ऊपर से हटाते हैं, झापना जिसको कहते हैं, तो भाप धुआं निकलता है ना, तो वही भाप होता है, उष्मा होता है। तो जब गर्म पानी को करते हैं 100 डिग्री पर तो खोलने लगता है। जब वो गर्म करते हैं तो भाप बनकर उड़ता है, और वही भाप जब हम किसी वस्तु ठंडा से टकराता है तो पहला नंबर तो भाप बनकर उड़ जाता है, वायुमंडल में घूमते रहता है। और जहां जिस वस्तु से टकराएगा, जो भी जितना भी ठंडा चीज होगा उससे टकराएगा, उतना ही वो उस ओस बनेगा। ठीक है, ओस समझते हैं ना, ओस बनेगा।
तो जब पानी को गर्म किए तो वाष्प बन गया, यानी कि हवा बन के उड़ गया, और वही हवा जब ठंडा चीज से टकराएगा तो फिर वापस पानी बन जाएगा। यानी कि पहले जैसा था वो फिर कोई किसी भी तरह उसमें प्रक्रिया या सुधार करने के बाद या किसी में उसमें मिलावट करने के बाद फिर पहले जैसा ही लाया जा सकता है उसको वापस, उसको क्या कहते हैं? तो भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो पहले ये उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, फिर आपको जैसे इसका परिभाषा के तौर पर बता देंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसको पहले की स्थिति में नहीं लाया जा सकता, उसको क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए दूध से दही बनना, क्या होगा? दूध से दही बनना। तो दूध से तो दही बना लिए, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते, तो पहले वाला स्थिति में उसको नहीं ला सकते, तो वो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा समझिए कि जब हम कोई कागज को जला देते हैं तो वो कागज को जलाने के बाद आप मानकर चलिए कोई कीमती चीज, कोई कागज था, काफी इंपॉर्टेंट कागज था, उसको जला दिए, फिर वह उसको वापस उसी कागज की अवस्था में नहीं ला जा सकते, ये क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है। उसके बाद भोजन जब हमारा पच जाता है तो फिर पचा हुआ भोजन कि पहले वाला भोजन की अवस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता है, ये क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया होगा। फिर लोहे पहले जैसा था उसमें जंग लगने के बाद क्या हुआ? लोहा वापस उस अवस्था में आ सकता है? नहीं आ सकता है। फिर हम सांस ले लिए, मानकर चलो सांस जो कोई व्यक्ति जिंदा था वो सांस ले लिया, ठीक है, सांस ले लिया और उसके बाद वो मर गया, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? फिर की सांस लेने के लिए तो लेगा नहीं लेगा, तो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। चलिए परिभाषा के तौर पर जान लेते हैं हम लोग। आगे है कि भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहला नंबर था कि भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वैसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे रूप में बदल जाए लेकिन फिर से वह पहले वाले रूप में वापस नहीं लाया जाए या नहीं आए, उसे क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा चीज है जिसको एक या दो चीज उसमें मिलावट करने के बाद या उसमें कुछ मिलाने के बाद, कुछ उसमें जैसे इंप्रूवमेंट करने के बाद, सुधार करने के बाद, और फिर उसको चाहते हैं कि नहीं हमारा पहले था वैसा ही आ जाए, वो आ सकता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसके जस्ट उल्टा होगा रासायनिक अभिक्रिया, कि इसमें वापस उस अवस्था में उसके जैसा नहीं लाया जा सकता है। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे रूप में बदल जाए लेकिन फिर से वह पहले जैसा या पहले वाले रूप में वापस नहीं लाया जाए या नहीं आए, उसे क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। चलिए उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, काफी आसान होगा और काफी बेसिक से। आशा करते हैं कि पूरा आप लोग का डाउट खत्म हो जाएगा और एकदम बेसिक से समझाएंगे। सिर्फ आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स में जो भी तरह का डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। और इसका नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप लिंक में जुड़ जाइए और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। ठीक है। तो हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है? तो H होता है, लेकिन यहाँ पर 2 क्यों लिखते हैं सर जी? तो 2 इसीलिए लिखते हैं क्योंकि यह अकेले खुला अवस्था में नहीं रह सकता है, तो H2 तो हाइड्रोजन। और उसके बाद ऑक्सीजन, ये भी 2 है। ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों मिलता है तो क्या बनाता है? H2O बनाता है। और H2O हम लोग को पता है कि जल का सूत्र होता है। क्या होता है? H2O जल का सूत्र होता है, तो ये जल बनाता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अभिकारक हो गया। यानी कि जो अभिकारक आप किसको कहते हैं? तो अभिकारक उसको कहते हैं जो दो चीज मिलकर तैयार करते हैं। जैसे कि आप मानकर चलिए कि 2 दोस्त मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया कोई भी चीज तैयार करते हैं। जैसे कि मानकर चलिए नोट्स तैयार करना चाहते हैं। ठीक है। नोट्स तैयार करना चाहते हैं, या आप लोग जो है सो 2 दोस्त मिलकर कहते हैं कि चलिए आप अध्ययन सागर भाई DK पर जो हम लोग दोनों मिलकर पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करके अच्छा खासा एक रिजल्ट लाते हैं और सर का भी नाम रोशन करते हैं, और अपना गाँव मोहल्ले में भी बता देते हैं कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं, और अपना भी नाम रोशन करना है और अपना टारगेट पूरा करना है 450 प्लस का। ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या किए? ये दोनों मिलकर आप मानकर चलिए आप सोनू है, ये मोनू है, दोनों मिलकर क्या किए कि पढ़ाई करना शुरू किया अध्ययन सागर भाई DK पर, और अच्छे मुकाम पर पहुंचे और आप अच्छी खासी रिजल्ट लाए। तो रिजल्ट लाए तो उसको क्या कहते हैं? फल कहते हैं। कि 1 साल का मेहनत जो तैयार हुआ वो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। और दोनों मिलकर के दोनों दोस्त क्या हो गया? अभिकारक हो गया। अभिकारक क्यों हो गए? तो दोनों मिलकर एक नए टारगेट का निर्माण किए हैं जो 450 का प्लस था। यानी कि जो 1 साल में जो मेहनत किए वो आपको प्राप्त हुआ 450 प्लस, या जितना आपका टारगेट था वो प्रतिफल कहलाता है। तो मानकर चलिए कि H2O और ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन और जल मिलकर दोनों मिलाकर जल तैयार किए, लेकिन दोनों का हिस्सा तो था ना तैयार करने में जल को, तो जो दोनों मिलकर तैयार किया वो दोनों कहलाएगा अभिकारक। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, तो वो कहलाएगा अभिकारक। और जो नया पदार्थ तैयार होगा, नया चीज पदार्थ होगा तैयार होगा, वो क्या कहलाएगा? प्रतिफल, या उत्पाद इसी को कहते हैं, या इंग्लिश में प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है।
चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गएंगे। चलिए आप जान लेते हैं परिभाषा के तौर पर कि अभिकारक किसे कहते हैं। सभी का परिभाषा मिलेगा एकदम आपको अपना भाषा में किताबी से बिल्कुल हट करके, ठीक है, और सभी के आंसर से बिल्कुल हट करके। आगे अभिकारक किसे कहते हैं, तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण या बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक है। ये एक से अधिक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। आगे है प्रतिफल किसे कहते हैं, तो प्रतिफल उसी को कहेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज भाग लिया था, दो अभिकारक या तीन अभिकारक मिलकर भाग लिया था और उससे जो मिलकर जो नया पदार्थ बना था, नया वस्तु बना था, नया चीज बना था, उसको क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे, ठीक है। उदाहरण, पहला नंबर उदाहरण आप लोग देख लीजिए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने पर क्या बनता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। ये हमारा दोनों के दोनों क्या हो गया, तो अभिकारक हो गया। क्या हो गया, ये दोनों के दोनों मेरा अभिकारक हो गया। और ये दोनों के मिलने से जो पदार्थ नया बना है उसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, जो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिफल या उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिफल, उत्पाद या प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग के यहाँ समझ में आ गया। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। आगे है CaCO3 जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, CaCO3 को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इसको जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये हमें फल प्राप्त हो गया। जब दोनों को गर्म किए तो क्या निकला, जैसे कि नारियल को फोड़ते हैं तो उसके अंदर क्या मिलता है, तो हमें उसको अंदर खाने वाला पुष्प, जैसे उसको पुष्प आक्रम क्या बोलते हैं उसको, पुष्पासन मिला। क्या मिला, पुष्पासन यानी कि खाने योग्य भाग मिला। तो वही जब हम CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमें प्राप्त हुआ। तो ये क्या हो गया, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण है आप लोग के सामने कि KClO3 यानी कि इसको कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। और इसको गर्म करते हैं, हीट करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड अलग प्राप्त होता है और ऑक्सीजन हमें अलग प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया, तो ये हमें प्रतिफल या उत्पाद हो गया। जो हमें कुछ प्रक्रिया करने के बाद, कुछ मेहनत करने के बाद जो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। प्रतिफल या प्रोडक्ट ये कहते हैं। जिससे हम तैयार करते हैं, जिस चीज से मिलाकर बनाते हैं वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। नेक्स्ट उदाहरण आप लोग देख लीजिए। उदाहरण के तौर पर आपका पूरा जो है डाउट क्लियर हो जाएगा। आगे है सोडियम और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सोडियम का संकेत क्या होता है, तो Na होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो बैटरी में डाला जाता है उसको कहते हैं H2SO4, ठीक है। ये दोनों को मिलाने पर क्या तैयार होता है, तो सोडियम से मिल जाता है क्या, Na2, ये मिलकर बनता है क्या, Na2 और SO4 यह बनाया जाता है जिसको कहते हैं सोडियम सल्फेट। क्या बनता है, सोडियम सल्फेट अलग मिलता है मुझे और बेचारा बच जाता है अंतिम में हाइड्रोजन। तो ये दोनों प्राप्त हुआ, तो ये दोनों मिलकर क्या कहलाएगा, तो ये दोनों मिलकर मेरा प्रतिफल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिफल। इसी को उत्पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को उत्पाद बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसी इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। और ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों अभिकारक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अभिकारक कहलाते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए आज के इतना ही रखते हैं। मिलते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण उसके बाद इसके बाद जैसे क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। रासायनिक समीकरण कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको बैलेंस, कैसे उसको संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो आप चैनल पर बने रहिए। अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छा क्यों नहीं लगेगा आपको अपनी ही भाषा में समझाते हैं। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, अध्ययन सागर बाई DK। अध्ययन सागर बाई DK एक अन्य यूट्यूब चैनल है। अध्ययन सागर बाई DK एक पर तो पहला नंबर जिस पर आप लोग पढ़ते हैं उसका लोगो ये होगा और दूसरा का लोगो इस टाइप का होगा, AS करके, ठीक है। तो अध्ययन सागर बाई DK ऑफिशियल करके लिखिएगा तो वो आएगा, अध्ययन सागर बाई DK लिखिएगा तो ये आएगा। एग्जामिनेशन मास्टर बाई DK भी सर्च कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद, लव यू सभी को।